12 साल बाद आवारा कुत्तों के इलाज के लिए नसबंदी ऑपरेशन तथा अन्य कई बीमारियों के लिए स्कैन केंद्र की हुई शुरुआत। भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के आयुक्त अजय वैद्य जी के हाथों से भिवंडी के ईदगाह में, जहां आपको बता दें कि स्कैन केंद्र यानी कि डॉग सेंटर की शुरुआत रिबन काटकर की गई। इस बीच आपको बता दें कि महानगर पालिका के अतिरिक्त आयुक्त विट्ठल ढाके भी वहां पर मौजूद थे। आरोग्य विभाग और वैद्यकीय विभाग के सभी संबंधित अधिकारी मौजूद थे। बता दें कि भिवंडी शहर में 13,000 से भी अधिक आवारे कुत्ते जो सड़कों पर घूम रहे हैं। इन कुत्तों के कारण कई लोग जख्मी हुए, कई लोग इन कुत्तों के शिकार हुए। ऐसे में बता दें कि गत दिनों पहले ही एक 4 साल के मासूम बच्चे की कुत्ते के काटने से जान भी चली गई थी। महानगर पालिका के आयुक्त इस बात को गंभीरता से लेते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया और आपको बता दें कि इस केंद्र की शुरुआत के दरमियान काफी तेजी गति से की जाए, ऐसा निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया गया था। और आज आप तस्वीर में देख सकते हैं कि महानगर पालिका के आयुक्त अजय वैद्य जी के हाथों से इस कुत्ते के इलाज के नसबंदी ऑपरेशन तथा अन्य कई बीमारियों के इलाज के लिए स्कैन सेंटर की यहाँ पर केंद्र की जो है शुरुआत की गई। जहाँ आप देख सकते हैं कि डॉग स्टॉक की वहाँ पर गाड़ियां भी मौजूद है। महानगर पालिका के आयुक्त ने भिवंडी शहर के नागरिकों से जानवरों के प्रति प्रेम दिखाए, इस तरह की अपील भी की। और क्या कहा, ये सुनते हैं। क्या किस तरह के यहाँ पर डॉक्टर को सुविधा दी जाएगी? मुझे बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि 2012 में जो काम रुक गया था महापालिका की तरफ से, ये जो स्ट्रे डॉग्स है उनका निर्बीजीकरण करने का काम जो रुक गया था वो 2024 में हमने पूरा करके दिखाया है। आपको मैं बताऊं कि 6 बार इसका निविदा करना पड़ा, 4 बार जो निविदा है उसको मुदत देनी पड़ी, फिर भी कोई सामने नहीं आया था। लेकिन ये जो संस्था है हैदराबाद की वेट स्टरलाइजेशन में स्पेशल संस्था है ये, और ये संस्था के कारण ये अपना काम संपन्न हो रहा है। पेटा के जितने नियम है, सुप्रीम कोर्ट के जितने आदेश है और प्राणी मित्र संगठन की जितनी भी डिमांड है वो सबको पूरा करने के हिसाब से हमने ये पूरी सेंटर फैसिलिटी बनाई है। आपने देखा होगा अभी 144 कुत्ते यहाँ पे हैं, अभी ऐसा इसकी संख्या और दुगनी कर दी जाएगी। अपने भिवंडी में आज की तारीख में साधारण 13,000 कुत्ते हैं। सभी कुत्ते कोई डरावने नहीं है, लेकिन जो कुत्तों ने काटने की जो जरूरत हुई है, काटने का जो प्रसंग हुआ है, बहुत सारे लोगों को काटा हुआ था। तो हमारे यहाँ के लोकल जो विधानसभा के जो आमदार है रईस शेख साहब, उन्होंने भी इसका मुद्दा उठाया था विधानसभा में और हमको आदेश मिला था कि इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। तो प्रशासन ने रिकॉर्ड टाइम में सबसे फास्ट काम करके ये जो पूरा स्ट्रक्चर खड़ा किया है। हमारे सिटी इंजीनियर श्री सचिन नाइक साहब, इसके लिए बहुत बहुत उनको आभार, और उनका जितनी तारीफ की उतनी कम है। और उसके साथ हमारे जो आरोग्य विभाग के सोनवणे साहब है और तातली साहब है, इन्होंने सब मिलकर ये काम किया। आपको मैं बताऊं कि ये कुत्ता जहाँ भी काटता है या जहाँ जख्मी अवस्था में मिलता है उसको साइंटिफिक तरीके से वहाँ से उठा के उसको यहाँ ट्रांसपोर्ट करके हम यहाँ केज में रखते हैं। उसके लिए उपचार आप ये देख रहे हैं, ऑपरेशन थिएटर है, एयर कंडीशन ऑपरेशन थिएटर है, यहाँ आप सब तरह की दवाई देख रहे हैं और कुत्ते का केज भी देख रहे हैं। इस कुत्ते का पूरा ट्रीटमेंट करके नियम के हिसाब से उसको वहीं पे छोड़ा जाता है। बहुत सारे कुत्ते जो रहते हैं उनको रेबीज वगैरह नहीं हुआ होता, लेकिन अपने मन में डर होता है तो लोग उनको पत्थर मारते हैं या उनको ठीक तरह से ट्रीटमेंट नहीं करते। तो मेरी सभी जनता से आह्वान है कि आप कुत्तों को भी प्यार करिए। आप ये सोसाइटी का वो हिस्सा है और जहां उसका स्थान है वहीं उसको बना रहने का अधिकार है। तो कुत्ते को आपको अगर खाना देना है तो आप एक विवक्षित टाइम पे, विवक्षित जगह पे उसको खाना दीजिए। ये मेरे आपके सबसे विनती है। मैं खुद श्वान प्रेमी हूँ, मेरे खुद के घर में श्वान है, तो मुझे ये बताते हुए और ये काम करते हुए बहुत फक्र महसूस हो रहा है कि इतना अच्छा काम हम शहर के लिए कर चुके। और ये जो कुत्ते हैं जो बोल नहीं सकते, अपनी व्यथा बता नहीं सकते, उनको हम एक अच्छा ट्रीटमेंट इधर दे सकते हैं, उसके लिए हम सफल हो गए हैं। ये पूरा सीसीटीवी कैमरे के अंतर्गत रहेगा। तो यहाँ जो भी फैसिलिटी है, जो भी काम है, ये पूरा निगरानी में होगा। वेटरनरी डॉक्टर यहाँ रहेंगे। ये संस्था जो है उल्लासनगर में भी काम कर चुकी है, इनका भी काम समाधान कारक है और इन्होंने अभी भिवंडी में काम करने का जिम्मा उठाया है। हमारे यहाँ साधारण 13,000-13,500 से भी ज्यादा कुत्ते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि सभी कुत्ते डरावने नहीं है। तो महापालिका ने अपने एक केयर लेने की तरफ से और प्रिवेंटिव एक्शन लेने की तरफ से एंटी रेबीज ड्रग जो है वो हमारे पास पर्याप्त
पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। आपको मैं बता दूं कि आईजीएम हॉस्पिटल के पास भी ड्रग्स नहीं थे जो हमने सप्लाई किए हैं। तो इस तरह से हमारे एमओएच है, उस टाइम डॉक्टर बुशरा मैडम थी, उन्होंने ये पूरी फैसिलिटी दी है, तो उनको भी बहुत सारा आभार। और ये सब काम जो है, मुझे जनता से अपील है कि कुत्तों के साथ आप अच्छा रिश्ता बनाए रखें। उनके ऊपर पत्थर फेंकना, लात मारना ऐसा मत कीजिए। पटाखे जब जलते हैं तो कुत्तों को बहुत जबरदस्त जख्म हो जाती है, उनको वहां से दूर रखिए। तो आप भी थोड़ा केयर कीजिए। तो मुझे लगता नहीं है कि कुत्तों के ये जो अभी तकलीफ चल रही है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, ऐसे मेरा विश्वास है। अभी जो कुत्ते जो है उनका निर्बीजीकरण होने के बाद ये साइकिल में होता है, तो जो कुत्ते निर्बीजीकरण करके वापस उसी जगह पे छोड़े जाएंगे तो कम से कम आगे वाली जनरेशन में नए स्ट्रे डॉग्स पैदा नहीं होंगे। ये हमारी कोशिश है। आगे जाके मेरा एक प्लानिंग ऐसा है कि जिनके घरों में कुत्ते पाले हैं उनके लिए एक कुत्तों के लिए मुझे गार्डन बनाना है भिवंडी में। तो आज ही मैंने एडीडीपी से चर्चा किया है कि वहाँ एक लोकेशन में हम ढूंढने वाले हैं और वहाँ पे जो पालतू कुत्ते हैं उनको घुमाने के लिए एक जगह हम दे रहे हैं कि उनको भी एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले। अगर वो कुछ उनका जो विष्टा है जो भी है वो उठा के एक जगह पे कलेक्ट करके हम उसको उठाएंगे ताकि गंदगी भी ना फैले। तो इस तरह से ये जो प्राणी के प्रति जो सहानुभूति है, जो दया भाव है, वो दिखाने के लिए मुझे बहुत आनंद होता है कि हमारे महापालिका और उसके आरोग्य के पूरे कर्मचारी, अधिकारी, वैद्य के आरोग्य कर्मचारी और सिटी इंजीनियर डिपार्टमेंट के कर्मचारी सबने सहभाग दिया। अभी हमारे डीएमसी नए दोंदे साहब है आरोग्य के, उनको भी ये बात पूरी मालूम है, तो उनका भी इधर ध्यान रहेगा। सर ये बताइए इसका प्रोसेस कैसा होगा और पर कुत्तों पे कितना खर्चा है? हमारे पर कुत्ते पे ट्रीटमेंट के लिए 1450 रुपए का रेट तय हो चुका है, जो सबसे कम है मार्केट में आज की तारीख में। और उसको साइंटिफिक तरह से, जैसे आपको मैंने बताया कि आपने अगर कोई कंप्लेंट किया या आपके नज़र में कोई कुत्ता ऐसा आया तो इसको हम आरोग्य के कर्मचारी को बताए, वहाँ से संस्था को मैसेज जाएगा, वहाँ से कुत्ता साइंटिफिक तरह से उठा के एकदम ड्यू केयर लेके उसको यहाँ पे लेके आएंगे। उसका जो भी ट्रीटमेंट है देखभाल करेंगे। ट्रीटमेंट देखभाल या ऑपरेशन होने के बाद और निर्बीजीकरण होने के बाद उस कुत्ते के ऊपर एक निशान किया जाता है, तो आपको समझेगा कि ये कुत्ता का ट्रीटमेंट हो चुका है और वापस उसको उसी जगह पे छोड़ा जाता है। ऐसा पूरा प्रोसेस है। अगर मान लो कि शहर में अगर इस तरह से कुत्ते बहुत घूम रहे हैं, कुछ ऐसे कुत्ते होते हैं जो काटने वाले, अगर ये जनता को अगर आपको इन्फॉर्मेशन देना तो इसके लिए आपके पास हेल्पलाइन नंबर होगा, संपर्क किसे? आरोग्य के कर्मचारी है, उनका आरोग्य का हेल्पलाइन अपना है ही, उन्हीं को आपको करना है। हाँ सर, एक सवाल मेरा ये है कि 2012 में इसी प्रकार का एक और सेंटर चालू किया गया परंतु बंद हो गया। शहर में आज जो काम जो सेंटर चालू ये सराहनीय है, परंतु कुछ लोगों को इस तरह का आशंका है कि हो सकता है कि आगे चलकर के ये भी बंद हो जाए। क्या पहले जैसा ऐसा होता? नहीं, ये लंबे समय का कॉन्ट्रैक्ट है और हमारी इस पे ऊपर पूरी निगरानी रहेगी। और आपको मैं बता दूं कि ये जो इंस्टीट्यूट है जिनको ये टेंडर मिला है, इनके जो मेन प्रेसिडेंट है ये यहाँ खड़े हैं, ये खुद श्वान प्रेमी है। तो ऐसा उनकी तरफ से कोई गलती या कोई ऐसी हरकत नहीं की जाएगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। थैंक यू सो मच। के दौरान प्रदर्शन की आशंका को देखते हुए पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है। शहर को 10 जोन और 43 सेक्टर में बांटकर पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। जामा मस्जिद समेत सभी मस्जिदों और उसके आसपास फोर्स तैनात रहेगी। इसके लिए पुलिस के साथ ही पीएससी जवानों की ड्यूटी भी लगा दी गई है। कोर्ट के आदेश पर संबल में मस्जिद के सर्वे के बाद 24 नवंबर को बवाल हो गया था। इस सर्वे की रिपोर्ट 29 नवंबर शुक्रवार को ही संबल के कोर्ट में कोर्ट कमिश्नर द्वारा पेश की जाएगी। तो दूसरी ओर बवाल के बाद शुक्रवार को पहला जुमा है। इसी को ध्यान में रखते हुए एसएसपी सतपाल अंतिल ने जिले में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हाई अलर्ट जारी किया है। मुरादाबाद शहर समेत ग्रामीण क्षेत्र की सभी मस्जिदों के आसपास सुरक्षा के व्यापक इंतजाम करने को कहा गया है। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि व्यवस्था बनाने के लिए शहर को 10 जोन और 43 सेक्टर में बांटकर पुलिस अपनी ड्यूटी पर तैनात है। जोन की कमान इंस्पेक्टर लेवल के पुलिस कर्मियों को दी गई है। उनकी मॉनिटरिंग सीओ करेंगे। जामा मस्जिद जीआईसी चौराहा स्थित मस्जिद कांट रोड के गुलाम मस्जिद पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है। यहाँ ड्रोन कैमरे और सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जाएगी। एसपी सिटी ने बताया कि पुलिस के साथ ही पीएससी जवानों की ड्यूटी भी लगाई गई है। यदि किसी ने जुमे की नमाज के बाद माहौल खराब करने की कोशिश की तो उसे सख्ती से निपटा जाएगा।
जुमे की नमाज को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए पुलिस कवायद में जुटी है। गुरुवार को एसपी सिटी ने इसी कवायद के तहत धर्म गुरुओं के साथ अपनी बैठक की, जिसमें शहर की सभी मस्जिदों के इमाम और मौलाना शामिल हुए थे। एसपी सिटी ने सभी से अपील की है कि लोगों से ये अपील करें कि अपने घर के पास की मस्जिद में ही नमाज अदा करें, शांति और सौहार्द संबल में बनाए रखें। व्यवस्था यहाँ हमेशा कायम रही है। यहाँ के लोग आपसी सौहार्द बनाए रखते हैं। ऐसी स्थिति में हम लोग ये सुनिश्चित कराएं कि आसपास में अगर कोई कहीं बात हो रही है तो उसका प्रभाव, उसका कुप्रभाव, उसका बैड इफेक्ट हमारे एरिया में ना हो, इसलिए आपको सहयोग देना है। दूसरी बात उनको बतानी है कि आपका नंबर लेने के पीछे तात्पर्य ये था कि अगर इमीडिएटली कोई बात हो तो आपसे हम संपर्क स्थापित करें और आप जहां भी हम आपको बुलाएं वहां पर हमारे सहयोग के लिए आ जाएं। दो मुख्य चीज थे। और तीसरी बात ये थी कि उनके संज्ञान में अगर कोई बात आती है जिसमें ऐसा लगता है कि कोई ना कोई बात जो गलत फैक्ट की रूप में वायरल किया जा रहा है, लोगों को शेयर किया जा रहा है, उसको तत्काल वो रोकेंगे, कंटेन करेंगे। ये 3-4 बातें उनको बतानी है।